नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और ट्रिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही शानदार अलजेब्रा का ट्रिक लेके आया हूं। ऐसे सवाल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जानते हो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रुके रहना, जाना मत, क्योंकि जो लास्ट वाला जैसे पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 6 ये सभी आसान होते हैं, लेकिन पावर 5 सबसे कठिन होता है। तो पूरा देख के जाना, 6 और 5 तक, इससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं आपको, ठीक है। ऐसे ही पूछते हैं। जैसे इसका आपको दो चीज़ बताऊंगा, मैं ट्रिक भी बताऊंगा प्लस उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, दोनों जरूरी है। ट्रिक अगर आपको लगाना हो तो क्या करने वाला हूँ, जैसे स्क्वायर जब पूछता है ना, तो बस इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 में 2 घटा दो, कितना? 7। 7 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया ट्रिक। एक और देखते हैं, पहले बताता हूँ आप कितनी जल्दी हो रहा है ये सोचो पहले। अब देखो, इसमें भी स्क्वायर है, उसमें प्लस था, देखो इसमें प्लस था तो मैंने घटा दिया, इसमें माइनस है तो 6 का पहले स्क्वायर करो, कितना? 36। इसमें जोड़ दो 2, कितना हो जाएगा? 38। तो 38 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतनी जल्दी कर सकते हो? इतनी जल्दी करना है आपको, लेकिन अब कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ना कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। कॉन्सेप्ट आप मतलब असली स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ये पूछा है तो भाई इसका जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, देखो आपको दिखाता हूं। जैसे लिखा है x - 1/x बराबर 6, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो इसका करेंगे तो पहले का वर्ग, ये फार्मूला जानते हो ना, a + b का होल स्क्वायर अगर करना है तो क्या होगा? a² + b² + 2ab, यही तो होता है ना। और माइनस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बस इतनी फर्क है। इतना सबको पता है, ये वाला फार्मूला वही कर दो। पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, इसका वर्ग, तो भाई माइनस फिर भी प्लस हो जाएगा, तो 1 इतना हो गया। फिर -2ab, तो -2ab का मतलब x गुणे 1/x, तो x खत्म, बचा क्या? -2, यही तो बचा। जब ये खत्म हो गया दोस्तों, तो इसको हटा देता हूं मैं। क्या बोलते हो? इतना समझ में आ रहा है ना भाई? x गुणे 1/x करोगे तो x से x कट जाएगा ना, x गुणे 1/x करोगे तो कट जाएगा, खत्म, 1 बचा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 2 से गुणा कर 1 ही, मतलब वही आएगा सेम। तो बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करने की बात है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो यही चीज़ देखो, अभी ये आ गया ना, ये जो पूछा था ये आ गया ना, यही। तो ये -2 जो है इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका स्क्वायर करके उसमें +2 जोड़ दो। अगर यही चीज़ यहाँ पे प्लस होता अगर, तो इस साइड आता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो इसीलिए इसमें मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर करके -2 कर दिया। इतना आपने समझ में लिया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए सबको। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये देखो, x + 1/x बराबर 4 हो तो क्यूब वाला पूछ लिया तो क्या करेंगे? देखो ध्यान समझो इसको, ये तो और ईजी है। कैसे आप बताता हूँ मैं आपको। देखो पहले इसका क्यूब कर लो, 4 चौके 16 चौके 64 कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे प्लस है ना, इस वजह से हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर दो, 4 में 3 से गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, जो आएगा आंसर। मतलब क्या आया भाई? 52 आ गया। तो 52 अपना क्या हो गया? आंसर। लेकिन ये हुआ कैसे? थोड़ा सा एक और समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। माइनस वाला भी जान लो, क्यूब है। पहले क्या करेंगे? इसका 2 का क्यूब करेंगे, प्लस भाई यहाँ पे माइनस है ना, इस वजह से प्लस 2 × 3 कर देंगे। जैसे उधर क्या किया हमने, उधर हमने क्या किया? 4 का क्यूब किया, -4 × 3 कर दिया। इधर क्या किया? 2 का क्यूब किया, जो भी है यहाँ पे, जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 2 हो, कुछ भी हो, उसका क्यूब किया, फिर प्लस करके उसमें गुणा 3 कर दिया। तो 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, मतलब 8 + 6 तो कितना हो जाए? 14 हो गया। तो 14 आपका आंसर हो गया। लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इन दोनों का दोनों तरफ क्यूब करने पर, अब बताओ a + b का अगर होल क्यूब करना हो तो क्या होता है? a³ + b³ + 3ab a + b, यही तो होता है ना फार्मूला। आप कहोगे हाँ बिल्कुल यही तो होता है। अब देखो वही चीज़ मैं करने चल रहा हूँ। अगर माइनस हो यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, वो चीज़ें वैसी होती हैं। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये माइनस हो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्यूब में तो हर तरफ माइनस माइनस हो जाता है ना।
तो इसलिए देखो यहाँ पे माइनस पूछा ही भी है माइनस, तो इसलिए देखो अब इसका क्या करेंगे, x का क्यूब पहले का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 3ab की जगह पे क्या लिखेंगे हम, a के जगह पे x, क्या बोलते हो, और b के जगह पे 1/x। इतना सबको क्लियर है ना। उसके बाद माइनस 3ab हो गया, फिर ब्रैकेट में x a प्लस b मतलब x प्लस 1/x। बोलो इतना समझ में, इसको हटा देता हूँ मैं, आपने सूत्र फार्मूला पता है। उसके बाद बराबर इसका भी क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, तो बराबर 8। अब देखो ये चीज़ तो आ गया अपना, यही पूछ रहा है। आप बोलोगे बिल्कुल यही चीज़ पूछ रहा था। ये कट गया बचा 3, कट गया बचा 3, और इसकी वैल्यू यहाँ माइनस होगा, माइनस है, इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो देखो इसकी वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे माइनस 3 पहले से है गुणा, तो इसीलिए मैंने बोला, और ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब ये माइनस में है क्योंकि ये माइनस था, तो 3 गुणे 2 इधर आ जाएगा, तो 8 में जोड़ देंगे हम उसको, 3 दूना 6, तो 8 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 6 14 हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसका क्यूब कर दो, फिर इसी में 3 से गुणा करके जोड़ दो या फिर घटा दो, जो कंडीशन हो। अगर यहाँ पे माइनस है तो भाई जोड़ना पड़ेगा, अगर प्लस है तो भाई घटाना पड़ेगा। इतना समझ लिया सबने, ये भी कॉन्सेप्ट यही सबसे मुख्य है। स्क्वायर और क्यूब अगर आपने समझ लिया तो हर सवाल आप चुटकियों में करोगे, इतना जान लिया, ठीक है। अब आप एग्जाम में कैसे करोगे, चुटकियों में करोगे। इसका क्यूब कर दोगे, देखो 4 का क्यूब गुणे 4 गुणे 3 है ना, और माइनस हो अगर तो 2 का क्यूब प्लस 2 गुणे 3, सिंपल सी बात है। अब देखो पावर अगर 4 लग जाए तो क्या होगा, बात सिंपल सी है भाई। पावर 4 अगर है तो इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं ना, 4 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे। कौन सा स्क्वायर करेंगे, जो अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, स्क्वायर वाले में मैंने क्या बताया, अगर प्लस हो तो इसका स्क्वायर कर दो, पहले 3 3 9, प्लस हो अगर तो स्क्वायर करके -2 कर दो, यही तो बताया मैंने। तो स्क्वायर करके 7 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 7, तो क्या आया, 7 आया। एक बार स्क्वायर किया आपने तो 7 आया, 2 बार मैंने बोला स्क्वायर कर दो, बस अपना काम हो गया भाई। ये क्या आया मालूम है, 7 क्या आया जान लो, 7 आ गया x² + 1/x² का वैल्यू क्या आया, 7 आया। अब हमको ज्ञात करना इसका, बराबर 7 आ गया। अब देखो ध्यान समझो खुद ही आप, अब देखो सिर्फ इसका ज्ञात करना है, 2 बार स्क्वायर करो। अब 7 का स्क्वायर का मतलब वैसा स्क्वायर नहीं 7 7 49 लिख दो बात खत्म, नहीं, 7 स्क्वायर -2, 7 7 49 -2 47, तो 47 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 2 बार स्क्वायर कर दो। कौन सा स्क्वायर, रूल वाला, जो नियम बताया मैंने आपको, समझ गया ना। जैसे ये पूछा है, अच्छा ये वाला, ये भी वही चीज है। इसका मतलब होता है पावर 4, कैसे भाई, ये अंडर रूट है, इसका जब स्क्वायर करोगे, जैसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 का स्क्वायर -2 है ना, यही तो, 2 का स्क्वायर -2, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो फाइनली जब एक बार स्क्वायर करके -2 आपने कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x + 1/x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो ये बन गया वैसे पहले जैसा, है ना। फिर इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये बन जाएगा। इसको स्क्वायर करने का मतलब 2 का स्क्वायर -2 कितना बन गया, फिर 2 बन गया, उत्तर कितना आया, 2 ही आया। समझ रहे हो ना। कोई डाउट हो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कुछ समझ में ना आए जैसे तो मुझे बताना। अब देखो पावर 6, अब पावर 6 को हम क्या करेंगे, आपके माइंड में होगा, बड़ा सिंपल है। पहले हम स्क्वायर कर देंगे, फिर क्यूब कर देंगे, बात खत्म। पहले हम स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका क्यूब कर देंगे, क्या आ जाएगा, पावर 6 है कि नहीं। तो स्क्वायर करने के मैंने क्या बताया, चलो पहले आपकी मर्जी जो करो, पहले क्यूब करें कि पहले स्क्वायर करें, पहले जो मर्जी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, और उसको सोच के करना है। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लस है तो आप कुछ भी पहले करो, क्यूब कर दूं मैं 3 3, देखो क्यूब में मैंने क्या बताया था, 3 का क्यूब माइनस, अगर प्लस हो तो माइनस होगा, यहाँ पे -3 × 3, यही तो मैंने बताया था।
जो उसका क्यूब करो फिर उसमें 3 से गुणा कर दो घटा के, क्यूब हो गया अपना। तो 3 3 होती है 27 और 27 माइनस 9, क्योंकि 3 3 9 होता है, कितना हो जाएगा 18 आ गया 18। अब 18 क्यूब का मान 18 आ गया। क्यूब का मान बोले तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 18 आ गया। अब इसी का स्क्वायर अगर कर देते हो तो ये आ जाएगा, लेकिन कौन सा स्क्वायर, गलती मत करना, वो वाला स्क्वायर जो मैंने अभी बताया। इस डायरेक्ट स्क्वायर कर दे तो मजा नहीं है भाई। इस टोटल का स्क्वायर यहां से लेके यहां तक स्क्वायर करना है आपको ना भाई, यहां से लेके यहां तक स्क्वायर करना है। टोटल का स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर -2 है ना। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 -2 322। बोलो इतना समझ में आ रहा है ना। उत्तर क्या हो जाएगा 322। हो गया, बात खत्म, सिंपल सी। एक बार मैंने क्यूब कर दिया फिर उसका स्क्वायर कर दिया। वो वाला स्क्वायर, वो वाला क्यूब जो मैं बता रहा हूं, ये वाला 6 यहां पे लेकिन माइनस है। अब हमको साइन को फोकस करना है, साइन पे कैसे समझो। अगर हमने मान लो पहले क्यूब कर देते हैं, उससे क्या फायदा होगा बताता हूं आपको। इसमें माइनस है ना, फिर हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें माइनस है तो पहले उसमें भी क्यूब किया था हमने। तो क्यूब में मैंने क्या बताया था 2 का क्यूब माइनस है तो प्लस 2 × 3 क्या आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 8 6 14 बराबर क्या आ गया 14। तो 14 क्या आया क्यूब का मान आया। क्यूब का मान बोले तो x क्यूब -1/x क्यूब, इसका मान आया। अब आपके मन में होगा कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, अरे माइनस ही तो होगा, क्यूब में माइनस ही होता है, इसीलिए तो मैंने जोड़ा इसमें। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम। इस टोटल का स्क्वायर जब करना हो तो स्क्वायर का मैंने क्या बताया था 14, इसका स्क्वायर माइनस करोगे कि प्लस करोगे, यहाँ पे माइनस है तो हमको क्या करना पड़ेगा प्लस 2। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, और 196 प्लस 2 198 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। अब देखो ये 5 वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मजेदार है। ट्रिक क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों बताऊंगा मैं। ट्रिक क्या कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, बस पहले इसका स्क्वायर निकालना है फिर क्यूब निकालना है। ध्यान समझ, अलग अलग। अगर आप इसका स्क्वायर निकालते हो तो 3 3 9 9 माइनस 2 आपका हो गया 7 हो गया, है ना। उसके बाद इसका क्यूब निकालते हो तो 3 का क्यूब -3 × 3, यही तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब जो आया ना, इन दोनों का गुणा करके -3 कर दो। 18 सत्ते 126 -3 123 आपका आंसर हो जाएगा। 123 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ, समझने वाली बात है दोस्तों। ये मैंने कैसे कर दिया अचानक। ट्रिक यही कहता है, इसका क्यूब निकाल लो, इसका स्क्वायर निकाल लो, दोनों को गुणा करके जो यहां हो वही घटा दो। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पूछेगा, नेगेटिव पूछता नहीं। मैं देखा हूं कई प्रश्न देखा, नेगेटिव मुझे दिखा ही नहीं। यही कर दो बस। लेकिन किया कैसे, ये तो ट्रिक बताया मैंने आपको। कॉन्सेप्ट भी समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद खत्म करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर उसका स्क्वायर के स्क्वायर करते हैं तो गुणा हो जाता है, लेकिन जोड़ना पड़ेगा, गुणे में जुड़ता है। जैसे आपको बता समझाते हैं, x² × x³ है तो इसका मतलब क्या होता है x⁵ होता है। जानते हो कि नहीं ये बात जान लेना। गुणे में घात जुड़ता है, लेकिन जो 6 होता था, 6 वाले में क्या करते थे हम x² ऐसे करते थे। वो अलग था, ये अलग है, इसमें गुणा करते हैं हम, है ना। तो क्या करेंगे देखो भाई, x + 1/x² बराबर क्या आया था 3 3 9 - 2 7 आया था, और x³ + 1/x³ क्या आया था 3 3 9 3 27 - 9 18 आया था। अब टोटल का गुणा करने पर, मतलब इन दोनों का गुणा करने पर जो आएगा, तो होता क्या है इसमें। अब भाई गुणा कैसे होता है, इससे करोगे x⁵ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको।
इससे करोगे तो देखो ये पावर 3 है, पावर 2 है, इस वजह से सिर्फ x आएगा, तो लिख दो प्लस x। इससे करोगे देखो पावर ऊपर 2 है, इसमें नीचे 3 है, तो 1/x आएगा, प्लस 1/x लिख दो। फिर इससे करोगे तो 1/x पावर 5 आएगा, प्लस x की पावर 5 आ गया। और इन दोनों का 18 126 होता है, ये बराबर 126 आएगा ही। तो ऊपर नीचे पूरा गुणा करने पे देखो इतना आ गया। तो मैं 3 क्यों घटाया गया ये, क्योंकि ये जो बीच में है ना x प्लस 1/x के बराबर 3 दिया हुआ है, और इसी को उधर ला के घटा देंगे, बस अपना काम, x पावर 5 आ जाएगा आंसर। तो याद रखना, पहले क्यूब कर लेना, फिर स्क्वायर कर लेना, फिर उसके बाद दोनों को गुणा करके उसमें जो यहाँ पे हो वही घटा देना, अपना काम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये वाला आपके होमवर्क ले देता हूँ मैं, ये भी पावर 5 वाला ही है, और मैंने आपको समझा भी दिया। इसको जल्द चुटकियों में, जो मतलब देखते ही फटाक से उत्तर दे देगा, मैं समझ लूंगा आपने सीख लिया। अगर समय लगाए तो मतलब इतना धीरे मेहनत बेकार हो गया। 2 बार देख लेने इस वीडियो के, आपको पूरे जीवन पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पता रहेगा, सवाल बदल भी दिए तो भी आसानी से कर लोगे आप। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी दबाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ऑल पे प्रेस करना भी जरूरी है, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर मैथ्स में, मतलब कंप्यूटर में पढ़ाता था। मैथ्स मेरा फेवरेट है, नया हूँ, जल्दी से जल्दी मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी परिवार अपना भी बड़ा हो, और आप लोग जैसे प्यार, अभी थोड़े कम लोग लेकिन प्यार ज़्यादा करते हो। मैं ये नहीं कहता कि कम लोग हो तो प्यार कम है, प्यार ज़्यादा ही करते हो आप लोग, जितने भी हो। ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आता है थोड़ा सा, भाई सबकी अपनी अपनी होती है ना, समझते हो सब लोग, इसलिए शेयर भी करना, जोड़ना लोगों को। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसे किसी अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।